नए साल का जश्न मनाने भारी संख्या में गोवा पहुंच रहे हैं सैलानी। लोगों में नए साल को लेकर भारी उत्साह। स्टीमर, बोट राइडिंग के साथ ही कई कार्यक्रमों का भी लुत्फ उठा रहे हैं लोग। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए मनाली में उमड़ी पर्यटकों की भीड़। परिवार के साथ नए साल का आनंद उठाने लोग पहुंचे। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम। हिमाचल के धर्मशाला में नए साल के जश्न को लेकर सैलानियों में भारी उत्साह। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से होटल कारोबारियों के चेहरे खिले। बागेश्वर का विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौसानी भी देसी विदेशी पर्यटकों से हुआ गुलजार। हिमालय का विहंगम दृश्य पर्यटकों कर रहा है मंत्रमुग्ध। कौसानी को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। उत्तराखंड के विकासनगर में कंजर्वेशन रिजर्व आसन वेटलैंड में साइबेरियन पक्षियों का डेरा। नए साल पर सैलानी बोटिंग का उठा रहे हैं लुत्फ। आसन झील पर कलरव करती 5000 से ज्यादा विदेशी पक्षी सैलानियों के आकर्षण का बन रहे हैं केंद्र। नए साल को लेकर यूपी पुलिस ने कसी कमर। हुड़दंगियों और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस रहेगी मुस्तैद। नए साल पर यूपी पुलिस का अलर्ट। शरारती तत्वों से निपटने के लिए मुजफ्फरनगर पुलिस ने किया बलवा ड्रिल का अभ्यास। गुजरात में नए साल के जश्न को लेकर बढ़ाई गई शहर की सुरक्षा व्यवस्था। शहरों में तैनात किए गए जवान। मध्य प्रदेश में भी नए साल को लेकर किए जा रहे हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 31 दिसंबर को सभी चौक चौराहों पर तैनात किए जाएंगे जवान। कर्नाटक के कलबुर्गी में नए साल के जश्न को लेकर खास इंतजाम। रात में शहर की होगी ड्रोन से निगरानी। नए साल को लेकर महाराष्ट्र की रत्नागिरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। समुद्र तट समेत अलग अलग जगहों पर पुलिस कर रही है पेट्रोलिंग। नए साल में खलल डालने वाले हुड़दंगियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। यूपी के चंदौली में भी न्यू ईयर पर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। एसपी और डीएम ने भारी फोर्स के साथ पेट्रोलिंग करते नजर आए। अतिक्रमण और फुटपाथ पर गंदगी देख डीएम ने लगाई दुकानदारों की क्लास। नए साल पर ड्रिंक एंड ड्राइव पर हुड़दंग मचाने वाले उपद्रवियों के खिलाफ कानपुर पुलिस का चेकिंग अभियान। चौराहों और सड़कों पर पैदल गश्त करते नजर आए एसीपी और डीसीपी। कानपुर में नए साल पर सुरक्षा को लेकर पुख्ता बंदोबस्त। जीआरपी के इंस्पेक्टर आरके द्विवेदी और आरपीएफ के इंस्पेक्टर बीपी सिंह रेलवे स्टेशन और ट्रेनों के अंदर ले रहे हैं तलाशी। नए साल पर सुरक्षा को लेकर आगरा पुलिस मुस्तैद। नए साल के जश्न में खलल ना पड़े इसके लिए पुलिस की कई टीमें अलग अलग जगहों पर रहेंगी तैनात। 2 दिनों के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मिली राहत के बाद आज फिर उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड रहेगी। न्यूनतम तापमान में गिरावट का अनुमान। 4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़केगा पारा। दिल्ली समेत कई राज्यों में रहेगा शीतलहर का प्रकोप। नए साल में सर्दी के सितम से होगा सामना। कश्मीर समेत पहाड़ी इलाकों में जोरदार बर्फबारी का अनुमान। कई जगहों पर माइनस में जा सकता है पारा। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फबारी जारी। सैलानियों को बर्फीले इलाकों में नहीं जाने की सलाह। शिमला पर बढ़ा सैलानियों का बोझ। हर दिन 3000 वाहन शिमला में हो रहे हैं दाखिल। कौसानी का खूबसूरत नजारा देखने जुटे सैलानी। ऊंची पहाड़ियों पर चमक रही है बर्फ। नीचे जाम की आई नौबत। उत्तराखंड में मशहूर स्कीइंग रिजॉर्ट औली हुआ पर्यटकों से गुलजार। रोपवे का लुत्फ उठाते नजर आए सैलानी। मंडी में मूसलाधार बर्फबारी का दिखा नजारा। सैलानियों की मौज। रुई के पाहू जैसी आसमान से बरसी बर्फ। द्रास में जमकर हुई बर्फबारी। सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। हर तरफ बिछी सर्द सफेदी। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी हुई बर्फबारी। दिखा खूबसूरत नजारा। अब कार में नहीं घुटेगा किसी का दम। किसान की 17 वर्षीय बेटी ने बनाई अनोखी डिवाइस। बंद कार में बच्चों के दम घुटने की घटनाओं पर लगेगा अंकुश। सीतापुर के विद्या ज्ञान स्कूल में 12वीं की छात्रा है दाक्षायणी पांडे। यूपी की बेटी की प्रतिभा देख अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी ने दी 100% स्कॉलरशिप। यूएस की टॉप यूनिवर्सिटी ने फ्री में पढ़ने के लिए बुलाया। त्रिपुरा के अगरतला में वाहन खड़ा करने के लिए बनेगा मल्टी लेवल कार पार्किंग। सीएम मानिक साहा ने मल्टी लेवल कार पार्किंग का किया उद्घाटन।
शरद सम्मान समारोह में त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने की शिरकत। सीएम ने लोगों का किया सम्मान। साइप्रस पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर, प्रवासी भारतीयों के साथ की बातचीत। कर्नाटक के बेलगावी में अग्निवीर वायु की ट्रेनिंग शुरू। पहले बैच का प्रशिक्षण एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल में हुआ शुरू। बिहार के नवादा में एक शख्स रातों रात बना करोड़पति। ड्रीम 11 में 49 रुपए लगाकर राजू ने जीते 1 करोड़ रुपए। कड़ाके की ठंड से लोगों को बचाने की गोरखपुर निगम ने की व्यवस्था। चौक चौराहों पर जलाए गए अलाव। सूरत के चिड़ियाघर में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए की गई व्यवस्था। बाड़े में लगाए गए हीटर। औरंगाबाद में छात्र छात्राओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से विशेष रोटी बनाने का दिया गया व्यवहारिक प्रशिक्षण। 50 विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा। खोए मोबाइल तलाश कर दुर्ग पुलिस ने लौटाई उदास चेहरों पर मुस्कान। 135 फोन उनके मालिकों को सौंपे। महिलाओं को जागरूक करने के लिए सैंड आर्टिस्ट ने बनाई एक अनोखी कलाकृति। मरीन बीच पर रेत से बनाया महिला हेल्पलाइन। लखनऊ में एक शख्स ने कुछ ऐसे दी पीएम मोदी की मां हीराबा को श्रद्धांजलि। बालू से बनाई कलाकृति। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने दी प्रधानमंत्री मोदी की माताजी को अनोखी श्रद्धांजलि। रेत पर बनाई हीराबा की प्रतिमूर्ति। अमरोहा में एक आर्टिस्ट ने पीएम मोदी की मां का कोयले से 6 फीट का पोर्ट्रेट बनाया। तस्वीर में मां के आगे हाथ जोड़े दिखे प्रधानमंत्री मोदी। झीलों की नगरी उदयपुर में शिल्पग्राम महोत्सव का रंगारंग आगाज। 9 राज्यों के 1400 से ज्यादा शिल्पकारों ने लिया हिस्सा। अलग अलग राज्यों की संस्कृति की झलक। शिल्पग्राम महोत्सव में मेले में लजीज व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। हाट बाजार में खाने पीने के कई स्टॉल। 2 साल बाद आयोजन होने से लोगों में भारी उत्साह। मेले में लोगों को खूब पसंद आ रही है देसी घी से बनी हरियाणा की जलेबी। एक जलेबी का वजन है करीब 250 ग्राम। 4 से 5 लोग मिलकर खा पाते हैं हरियाणा की मशहूर जलेबी। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर भी चख चुके हैं स्पेशल जलेबी का स्वाद। शिल्पग्राम महोत्सव में 17-18 सालों से दुकानदार लगा रहे हैं खाने पीने के स्टॉल। सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक यहां लगता है पर्यटकों का मेला। देश विदेश से लोग शिल्पग्राम महोत्सव में पहुंच रहे हैं। 10 दिन तक चलेगा शिल्पग्राम महोत्सव। कार हादसे में बाल बचे क्रिकेटर ऋषभ पंत। रुड़की के पास डिवाइडर से टकराकर धू-धू जली कार। रुड़की से देहरादून के अस्पताल में किए गए शिफ्ट, फिलहाल खतरे से बाहर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषभ पंत का जाना हाल। ऋषभ की मां से हुई बातचीत की दी जानकारी। कल सड़क हादसे में घायल हुए थे क्रिकेटर ऋषभ पंत। डिवाइडर से टक्कर के बाद वर्ल्ड सीरीज में लग गई थी आग। हरियाणा रोडवेज का ड्राइवर सुशील मान बना देवदूत। हादसे के ठीक बाद बचाई पंत की जान। हादसे के वक्त पंत की कार के पीछे चल रही थी हरियाणा रोडवेज की बस। पीएम मोदी ने की ऋषभ पंत के जल्द स्वस्थ होने की कामना ट्वीट कर व्यक्त की अपनी संवेदना। एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मां ने जताई बेटी की हत्या की आशंका। शिजान पर तुनिशा को थप्पड़ मारने का लगाया आरोप। तुनिशा शर्मा की मां ने शिजान के परिवार वालों पर भी लगाया आरोप। कहा शिजान के परिवार के दबाव में बदला तुनिशा का व्यवहार। तुनिशा की मां का दावा नशा करता था शिजान। तुनिशा ने दी थी जानकारी। शिजान के वकील ने तुनिशा के परिवार के सभी आरोपों को किया खारिज। कहा तुनिशा के परिवार वालों के आरोप बेबुनियाद। एक और दिन की पुलिस कस्टडी में शिजान। तुनिशा से मारपीट के आरोपों पर होगी पूछताछ। 14 जनवरी के बाद और बजट सत्र से पहले मोदी मंत्रिमंडल में हो सकता है फेरबदल। प्रदर्शन के आधार पर कुछ मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी। बीजेपी में संगठन स्तर पर भी हो सकता है बदलाव। 20 जनवरी को खत्म हो रहा है अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल। राहुल गांधी आज दोपहर 12:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत जोड़ो यात्रा की होगी नवी बातचीत। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ का बयान। 2024 के चुनाव में राहुल गांधी होंगे विपक्ष का चेहरा। प्रधानमंत्री पद के लिए होंगे साझा उम्मीदवार।
आज सुबह 11:30 बजे पीएम मोदी से मिलेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में संदिग्ध हलचल देख सेना ने की फायरिंग, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। रीवा में नगर परिषद अध्यक्ष भाजपा नेत्री की अभद्रता का वीडियो हुआ वायरल, मामला बाहर आने पर बोली राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है बदनाम। पन्ना में खदान संचालक की चमकी किस्मत, एक साथ मिले 2 बेशकीमती हीरे। कश्मीरी छात्र से हुई मारपीट के मामले में विश्वविद्यालय ने मामले की जांच के लिए गठित की एक समिति, दोषी पाए जाने वाले छात्रों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का ऐलान। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सभा को संबोधित करते वक्त बिगड़े प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर के बोल, शराब पकड़े जाने वाले पुलिस की पिटाई करने का दिया बयान। बोधगया में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने की दलाई लामा से मुलाकात, 2 साल बाद बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा की चक्र पूजा। कांग्रेस के महासचिव कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोली अब बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा से डर रही है, तभी कोविड का बहाना बना रही है। शिवगिरी तीर्थ यात्रा की 90वीं वर्षगांठ आज से शुरू, रक्षा मंत्री ने किया उद्घाटन, समारोह की अध्यक्षता श्री नारायण धर्म संगम ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी सच्चिदानंद ने की। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नवनिर्मित जोका तरताला मेट्रो स्टेशन का किया दौरा, इस दौरान मेट्रो की सवारी भी की। गंटूर में मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में लिया हिस्सा, छात्रों को किया संबोधित। यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को मिला 1 साल का एक्सटेंशन, केंद्र सरकार ने सेवा विस्तार को दी मंजूरी, 31 दिसंबर को खत्म हो रहा था कार्यकाल। मेरठ में पुलिस ने नए साल से पहले लोगों के खोए हुए 100 मोबाइल फोन बरामद कर वापस किए, फोन वापस पाकर लोगों के चेहरे खुल उठे। भिंड में राजीव देवपुरिया ने यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज में हासिल की फर्स्ट रैंक, नौकरी करते हुए बिना कोचिंग किए पाई उपलब्धि, बेटे की कामयाबी से पिता हुए कतगर। अररिया के नरपतगंज में पूर्व सांसद की पत्नी को हराकर मेडिकल छात्र सन्नू कुमारी बनी मुख्य पार्षद, सन्नू कुमारी ने 2193 मतों से जीता चुनाव। गृहमंत्री अमित शाह के कर्नाटक दौरे का आज आखिरी दिन, 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर थे अमित शाह। नए साल पर सरकार की तरफ से निवेशकों को तोहफा, छोटी बचत योजना पर बढ़ाई गई 1.1% तक ब्याज दर। वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, इमारतों के निर्माण और तोड़फोड़ पर प्रतिबंध। पटना के पास मनेर में गंगा में डूबी नाव, नदी में लापता 7 लोगों की तलाश में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन, सवार थे कुल 15 लोग। उत्तराखंड की खटीमा में जंगल में दिखा बाघ, सैलानियों का देर तक रहा आकर्षण, कैमरे में कैद करने की मची हो। मुंबई में जब्त 538 करोड़ कीमत की ड्रग्स को किया गया नष्ट, अफ्रीकी देशों से आया था हेरोइन और हशीश का जखीरा।